नमस्कार बच्चों। आज के डिक्टेशन के कठिन शब्द आउटलाइन सहित दिए गए हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद ट्रायल डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो रही है। यस, स्टार्ट। पुरातत्व के क्षेत्र में राजस्थान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विराम। संस्कृति के इस ऊषा काल में मानव अनेक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता था। विराम। इन उपकरणों का प्रयोग कंदमूल, फल खोदने, शिकार को काटने और जानवरों की खाल उतारने के लिए करता था। विराम। इस काल में छोटे और हल्के तथा कुशलतापूर्वक उपकरण बनाए गए। विराम। समय चक्र की गति के साथ साथ मानव सभ्यता आगे बढ़ी, जहां हमें राजस्थानी सभ्यता की एक नई चमक दिखाई देने लगी। विराम। राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की मदद से विभिन्न स्थलों पर उत्खनन का कार्य करवाया, जो आज भी जारी है। विराम। इन उत्खनन से हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता से आगे एक नई सभ्यता की जानकारी मिलती है। विराम। राजस्थान में पाषाण युग के मानव को धातुओं का ज्ञान धीरे धीरे होने लगा। विराम। भोजन पकाने के लिए पत्थरों की बनाई हुई भट्टी अथवा चूल्हे का उपयोग भी मानव ने जान लिया था। विराम। संभवतः भट्टी बनाने के काम में लिए हुए धातु मिश्रित पत्थरों से भोजन पकाते समय पिघली हुई दशा में जो धातु निकल पड़ा, उसी से उन्हें धातुओं के अस्तित्व का ज्ञान हुआ। विराम। उस धातु को ठोक पीट कर उन्होंने कुछ अच्छे औजार और हथियार तैयार किए, जिनका उपयोग उन्होंने जानवरों के शिकार के लिए किया। विराम। इस प्रयोग से उसने अनुभव किया कि पाषाणों से निर्मित औजारों की अपेक्षा धातुओं के औजार अधिक उपयोगी हैं। विराम। अतः उसने प्रधानतः धातुओं को ही अपनाना आरंभ कर दिया। विराम। अतः मध्य पाषाण काल के पश्चात राजस्थान में ताम्र पाषाण और ताम्र काल आरंभ होता है। विराम। राजस्थान सहित संपूर्ण उत्तर भारत में अब पाषाण का स्थान तांबे ने ले लिया तथा औजार और हथियार बनाने के लिए तांबे का ही उपयोग होने लगा। विराम। 5 सेकंड बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी। यस, मेन डिक्टेशन स्टार्ट। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने पर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कि सभी सरकारें
सभी पार्टियां मिलकर एक राष्ट्रीय नवनिर्माण योजना पर सहमत हों विराम। यहाँ मैं इस योजना के एक हिस्से का प्रस्ताव रख रहा हूँ जिसमें एक पंथ दो काज हो जाएंगे विराम। रोजगार सृजन भी होगा और देश को भविष्य की सबसे बड़ी आपदा से बचाने में मदद भी मिलेगी विराम। देश में बेरोजगारी के आंकड़े नियमित रूप से इकट्ठे करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कोरोना का कुछ भी असर होने से पहले फरवरी के महीने तक देश में कुल 40.4 करोड़ लोग किसी न किसी तरह के रोजगार में थे विराम। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इनकी संख्या घटकर 28.1 करोड़ हो गई विराम। यानी कि 12 करोड़ रोजगार खत्म हो गए विराम। लॉकडाउन खुलने के बाद भी शहरों में फैक्ट्री या उद्योग खोलने की बंदिश धीरे धीरे ही हटेगी विराम। इसके बावजूद मंदी के चलते सभी पुराने रोजगार वापस नहीं आएंगे विराम। उधर गांवों में अधिकांश जगह पर फसल की कटाई का काम पूरा हो चुका है विराम। फसल की रोपाई से पहले कोई खास काम नहीं है विराम। मानसून के दौरान भवन निर्माण का काम भी बहुत घट जाता है विराम। इसलिए आने वाले 3-4 महीने देश के गरीबों के लिए आजीविका के संकट का समय है विराम पैरा। इसलिए तत्काल एक ऐसी योजना की आवश्यकता है जो बेरोजगार हुए लोगों को अगले कुछ महीने के लिए सार्थक रोजगार दे सके विराम। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ब्रैकेट में मैं नरेगा ब्रैकेट बंद एक बना बनाया ढांचा है जिससे इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है विराम। लेकिन इस योजना का विस्तार कर इसे ग्रामीण से शहरी इलाकों में भी ले जाना होगा। इसके बजट को कई गुना बढ़ाना होगा। इसकी कुछ वर्तमान शर्तों में ढील देनी होगी विराम। इस राष्ट्रीय नवनिर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य होगा देश को भविष्य में ऐसे किसी प्रकोप से बचाना विराम। महामारी के बाद जो इससे बड़ा खतरा मुंह बाएं खड़ा है वह जलवायु परिवर्तन का है विराम। इस संकट को देश को जलवायु परिवर्तन के महासंकट से बचाने के एक अवसर के रूप में प्रयोग करना चाहिए विराम। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए दो बड़े काम हैं जिनके लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की ज़रूरत है विराम। पहला काम है देश भर के जलाशयों, तालाबों, जोहड़, बावड़ी, कुओं को सुधारने का विराम। इसके साथ नहरों को गहरा करने और नदियों की सफाई का काम भी जोड़ा जा सकता है
विराम। दूसरा काम है जंगल के संरक्षण, संवर्धन और वृक्षारोपण का विराम। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले इन दोनों कामों को युद्ध स्तर पर एक राष्ट्रीय मिशन बनाकर किया जा सकता है, विराम। जब मानसून आने पर यह काम रुक जाए उस वक्त देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अवस्था सुधारने और देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की जांच के काम और सरकारी स्कूलों में सुधार का काम लिया जा सकता है, विराम पैरा। इसके लिए वर्तमान में नरेगा योजना में सुधार करने होंगे, विराम। पहला, फिलहाल में नरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को एक जॉब कार्ड मिलता है, जिसके तहत परिवार को कुल मिलाकर साल में अधिकतम 100 दिन का रोजगार मिल सकता है, विराम। इस सीमा को प्रति व्यक्ति 100 दिन कर दिया जाए या फिर परिवार के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाए, विराम। दूसरा, जिन परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें मौके पर एक अस्थायी कार्ड देने की व्यवस्था की जाए, विराम। तीसरा, में नरेगा के तहत पेमेंट केवल बैंक में भेजने के वर्तमान नियम में ढील देकर इन महीनों में नगद या खाद्यान्न के रूप में पेमेंट की व्यवस्था की जाए, विराम। चौथा, सीधे दिहाड़ी के हिसाब से पेमेंट किया जाए, विराम। पांचवा, कुछ राज्यों में कोरोना के भय से 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को में नरेगा में रोजगार देने पर जो पाबंदी लगी है वह हटाई जाए, विराम पैरा। इस राष्ट्रीय मिशन में शहरी इलाकों के लिए भी एक रोजगार गारंटी योजना शुरू करनी होगी, विराम। ऐसी योजना का प्रारूप अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमित बासोले और राजेंद्रनन पेश कर चुके हैं, विराम। उस प्रस्ताव में कुछ संशोधन कर अगले 6 महीने के लिए विशेष योजना चलाई जा सकती है, जिसमें हर परिवार को 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कम 100 दिन रोजगार दिया जा सकता है, विराम। जाहिर है ऐसे बड़े राष्ट्रीय मिशन के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी, विराम। इस साल सरकार ने में नरेगा के लिए केवल 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था, विराम। ग्रामीण इलाकों के लिए इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए करना होगा, विराम। शहरी क्षेत्र के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा, विराम। देखने में 3 लाख करोड़ रुपए की यह राशि बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक लेती है तो केवल इस एक कदम से 1.2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, विराम। यूं भी जहां
चाहा वहाँ रहा विराम। इस वक्त लोगों को दिया गया रोजगार देश को भूखमरी से बचाने और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का सबसे प्रभावी कदम होगा विराम।